नमस्कार स्टूडेंट्स। समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा शैक्षिक उत्थान के उपाय में हम शैक्षिक विकास की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शैक्षिक विकास को पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने शिक्षा सत्र 1981-82 में कक्षा 9, 10, 11 के विद्यार्थियों के जातिवार आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया है और निष्कर्ष निकाला है कि पिछड़े वर्ग में हायर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षा का प्रतिशत राज्य के औसत प्रतिशत से बहुत कम है। उच्च शिक्षा में तो यह स्थिति और भी दयनीय है। मेडिकल इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी शिक्षा में तो इन वर्गों का प्रतिशत और भी कम है। अतः यह जरूरी है कि शासन संविधान के अनुच्छेद 46 की मंशा को ध्यान में रखकर पिछड़े वर्ग के शिक्षा विषयक हित को विशेष ध्यान देकर बढ़ावा दे। यह भी जरूरी है कि पिछड़े वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जावे, ताकि इस वर्ग के अभिभावकों में अपने बच्चों को शिक्षित करने की अभिरुचि पैदा हो, क्योंकि पिछड़े वर्ग के प्रौढ़ लोगों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है, वे इसके लाभों से परिचित नहीं है। सौभाग्य से प्रदेश सरकार ने आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर पिछड़े वर्ग की सूची को मान्यता देकर उनके छात्रों को 2 अक्टूबर 1982 से हायर सेकेंडरी स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान कर दी है। अतः आयोग इस वर्ग के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा को उच्च शिक्षा तक बढ़ाने की अनुशंसा करता है, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्तर तक पढ़ाना कठिन नहीं है। अतः उच्च शिक्षा के लिए शासन द्वारा सहायता प्रदान करने की आयोग सिफारिश करता है। साथ ही आयोग के ध्यान में यह बात भी आई है कि छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु पिछड़े वर्ग के छात्रों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण हेतु प्रक्रिया हरिजन आदिवासियों के छात्रों के समान सरल बनाने की आवश्यकता है। साथ ही आयोग ने अपने अंतरिम रिपोर्ट के अध्याय 11 में जो अनुशंसाएं की हैं वो निम्नलिखित है। इसमें है प्राथमिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक, जिसमें फर्स्ट है पिछड़े वर्ग की आबादी में नर्सरी व मॉन्टेसरी स्कूल खोले जाएं, जिनमें बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हो। उन्हें पुस्तकें, कॉपी, पेंसिल, बच्चों को 2 सेट स्कूली ड्रेस के कपड़े मुफ्त दिए जाएं। दोपहर का भोजन भी गरीब बच्चों को मुफ्त दिया जाए। सेकंड पॉइंट है पिछड़े वर्ग के छात्रों को स्कूल के समय के बाद अध्यापकों द्वारा ट्यूशन की व्यवस्था की जाए। ऐसे अध्यापकों को उनके वेतन के अलावा अतिरिक्त वेतन दिया जाए। थर्ड है छात्रावास की व्यवस्था की जाए। जब तक छात्रावास की व्यवस्था पिछड़े वर्ग के छात्रों को अलग से नहीं होगी, तब तक 25% के अनुपात से सार्वजनिक स्कूल के छात्रावासों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। यहाँ निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, पाठ्यक्रम, पुस्तकों व लेखन सामग्री के प्रति वर्ष व्यवस्था की जाए। यह प्रसन्नता की बात है कि शासन ने पिछड़े वर्ग की जातियां घोषित करके उनके छात्रों को हायर सेकेंडरी तक छात्रवृत्ति प्रदान की है तथा प्राथमिक शिक्षा तक पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें देने तथा छात्राओं को स्कूल ड्रेस प्रदान करने की घोषणा की है। ब है, इसमें अभी हमने अ को पढ़ा है, ये ब है व्यावसायिक तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्ग को आरक्षण। फर्स्ट है इसमें व्यावसायिक तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु 35% स्थान आरक्षित किए जाए। इसमें MBBS, BDS, BA, MS, कृषि इंजीनियरिंग, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की सभी संकाय शामिल समझी जाए। सेकेंड, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाए और पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। थर्ड, प्रदेश में विद्या अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों को शासकीय खर्च पर भेजा जाए। फोर्थ, कॉलेज व छात्रावासों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 35% स्थान आरक्षित किए जाएं और उनका निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था की जाए। फिफ्थ है ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक महाविद्यालय खोले जाएं। सिक्स्थ है पिछड़े वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए PMT, PAT,
पीईटी, पीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शासन द्वारा निःशुल्क कोचिंग, आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाए। बस या ट्रेन आदि द्वारा दूर स्थान से आने वाले छात्रों के लिए यात्रा भत्ता दिया जाए। शासन की कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद शिक्षा संस्थाएं शाला विकास, खेलकूद, पंखा, बिजली, रोशनाई, वार्षिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षा शुल्क, स्कूल पत्रिका आदि के नाम पर बहुत सा शुल्क वसूल कर लेती है। शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही इन सब मदों को मिलाकर इतनी रकम हो जाती है कि पिछड़े वर्ग का गरीब छात्र अपनी असमर्थता के कारण पढ़ाई छोड़ने पर विवश हो जाता है। अतः शासन निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के बावजूद इस प्रकार के शुल्क वसूल करने वाली संस्थाओं पर कार्यवाही करे, ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों का शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक विकास को पढ़ेंगे। धन्यवाद।